हेलो गाइज, मैथ्स बाय मुश्ताक सर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 सेट्स में सबसेट पढ़ाने जा रहा हूं। अब हम समझते हैं सबसेट क्या होता है। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ every element of A is also in element of B। कहने का मतलब ये है कि दो सेट A और B हैं, A एंड B। अगर A का पूरा एलिमेंट B के अंदर है, अगर A का पूरा एलिमेंट B के अंदर है तो हम कहेंगे A B का सबसेट है। तो इसका सिंबल क्या होता है? इसको लिखते हैं A सबसेट B। तो सिंबल कैसे बनाना आपको? ऐसे बना दीजिएगा और नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा। इसे पढ़ते हैं सबसेट। क्या पढ़ते हैं? सबसेट। फिर समझ लीजिए, दो सेट A और B दिया हुआ है। अगर A का पूरा एलिमेंट B के अंदर है तो हम कहेंगे A B का सबसेट है और लिखते हैं A सबसेट B। और पढ़ेंगे भी A सबसेट B। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। एग्जांपल 1, सेट A दिया है 1 3 5 और B दिया है 1 3 5 7। हमने दो सेट लिया है A और B। अब यहां देखिए, अब हमको ये देखना है कि सेट A सेट B का सबसेट है या नहीं है। तो यहां देखिए, A में 3 एलिमेंट है 1 3 5 और B में क्या है 1 3 5 7, 4 एलिमेंट है। तो यहां देख रहे हैं A का पूरा B के अंदर है। देख लीजिए 1 1 3 3 5 5। तो A का पूरा एलिमेंट B के अंदर है तो हम कहेंगे A सबसेट B। सेकेंड एग्जांपल, P ले लिया हमने 2 4 और Q ले लिया हमने 2 4। अब हम यहां देखेंगे, चेक करेंगे कि सेट P सेट Q का सबसेट है या नहीं। तो यहां देखिए, P का एलिमेंट 2 4 है और Q का एलिमेंट 2 4 है। तो P का एलिमेंट 2 Q में है और 4 भी Q में है। तो हम ये देख रहे हैं P का पूरा एलिमेंट Q के अंदर है तो हम कह सकते हैं P Q का सबसेट है। लिखते हैं P सबसेट Q। उल्टा देखिए, हम अब चेक करना चाहते हैं Q P का सबसेट है या नहीं। तो देखिए 2 इसमें है 4 इसमें है, तो Q का पूरा एलिमेंट P के अंदर है तो आप लिख सकते हो Q सबसेट P। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था इक्वालिटी ऑफ 2 सबसेट। तो आप देख सकते हैं P और Q क्या है, यहाँ इक्वल भी है। तो यहाँ लिख सकते हैं P इक्वल टू Q। हम रिवाइज कर रहे हैं, दो सेट इक्वल सेट हो सकते हैं कब? अगर P का एलिमेंट वही हो जो Q का एलिमेंट हो। ये हमने बताया था आपको। तो यहाँ P का वही एलिमेंट है जो Q का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं P इक्वल टू Q। मतलब P और Q यहाँ इक्वल सेट है। थर्ड एग्जांपल देखिए, सेट A खुद अपना सबसेट होता है। मतलब कोई भी सेट अपना खुद सबसेट होता है। और सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है। फिर देखिए, U क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। इसका एक और सिंबल होता है क्या? जाई। क्या पढ़ते हैं? जाई, ZIE। तो U और G इसमें से कोई भी एक सिंबल प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए। तो फोर्थ एग्जांपल में U क्या यूनिवर्सल सेट है और A कोई सेट है, एनी सेट। तो A जो है U का हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है। तो लिखेंगे A
सबसेट EU. Every set is subset of universal set. फिफ्थ एग्जाम्पल, फाई क्या होता है? इम्प्टी सेट होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो, तो फाई यहाँ क्या इम्प्टी सेट है। तो फाई भी क्या होता है? सभी सेट का सबसेट होता है, तो फाई सबसेट ए। तो दो चीज याद रखिएगा, कोई भी सेट हमेशा यू का सबसेट होता है, यहां यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है, और फाई क्या है? इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट भी सभी सेट का सबसेट होता है। अब हम सीखेंगे वेन डायग्राम। देखिए क्या होता है, एक बनाइए रेक्टेंगल, क्या बनाया हमने? रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ते हैं? इसे क्या पढ़ते हैं? रेक्टेंगल। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यहां कॉलम लिख देते हैं यू, इसका सिंबल यू होता है। इसके अंदर दो सेट बना रहे हैं, एक सेट ए है ना, इसको पढ़ेंगे सेट ए, और एक और सर्कल बनाइए, इसे पढ़ेंगे सेट बी। एक और सर्कल बनाइए, इसे पढ़ेंगे सेट सी। तो क्या बताया हमने? यह बनाया रेक्टेंगल। तो यह रेक्टेंगल जो हमेशा यू को रिप्रेजेंट करता है। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। और इस रेक्टेंगल के अंदर हमने तीन जो है सर्कल बनाया है। तो सर्कल क्या बताता है? सर्कल हमेशा किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। यह सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह सर्कल सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां देखिए सेट ए और बी, सेट ए और सेट सी में कुछ कॉमन है ना, यह देखिए पार्ट कॉमन है। मतलब ये कि सेट ए और सेट सी में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, बी अलग बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी में एलिमेंट कॉमन नहीं है, और सेट सी और सेट बी में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल वेन डायग्राम का, फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, सेकंड। यहां देखिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये रेक्टेंगल आपका है, इसको बोलते हैं यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। और इस रेक्टेंगल के अंदर हमने दो सर्कल हैं, यह सर्कल है, यह सेट ए को बता रहा है, और यह सर्कल सेट बी को बता रहा ना। तो सेट ए जो है, माने सेट ए वाला सर्कल सेट बी वाले सर्कल के अंदर है ना। सेट ए वाला सर्कल सेट बी के अंदर है। तो हमने क्या सीखा? वेन डायग्राम। क्या सीखा आपने? वेन डायग्राम, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। देखिए क्या होता है, यहां ए और बी दो सेट हैं। अगर ए का पूरा एलिमेंट सेट बी के अंदर है और बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, कम से कम एक एलिमेंट, तो हम कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो लिखते कैसे हैं? ए, ये सिंबल, इस सिंबल का नाम है प्रॉपर सबसेट, और यहां लिखेंगे बी। तो पढ़ेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। दोबारा समझिए, यहां ए और बी दो सेट हैं। अगर ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है और बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो हम कहेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और लिखते ऐसे, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, ए प्रॉपर सबसेट बी। इसकी पहले हमने पढ़ा था सबसेट। अब हम जानेंगे सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है। हम जो सबसेट में एग्जांपल दिए थे उसी से हम आपको क्लियर करेंगे सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है। चलिए हम सबसेट पे पुनः बैक आते हैं। यह देखिए एग्जांपल 1 जो है हमने सबसेट में दिया था, है ना। देखिए यहां पे, यहां लिखा हुआ है ए में 3 एलिमेंट है 1 3 5, और बी में 4 एलिमेंट है 1 3 5 7। तो यहां देखिए हमने सबसेट में बताया था, पहले डेफिनेशन क्लियर कर दें। यहां देखिए हमने पढ़ाया था सबसेट, पढ़ाया था ना। इसमें हमने ये बताया था
हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों को एक बार पुनः बता रहे हैं। सबसेट में ये कहा गया है कि ए और बी दो सेट हैं। अगर ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में ये कहा गया है ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है और बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो हम कहेंगे ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब यहां देखिए एग्जांपल 1 में ए में 3 एलिमेंट है 1 3 5 और बी में 1 3 5 7 है। तो हम ये देख रहे हैं ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है तो कहेंगे ए बी का सबसेट है। क्लियर। अब यहां देखिए पुनः देखिए ए का पूरा बी के अंदर है और बी में 7 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मतलब ए का 3 एलिमेंट बी में है और बी में एक्स्ट्रा क्या है, 7 एक्स्ट्रा है, तो हम कहेंगे ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो यहां दोनों बात सही है, ए बी का सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है, दोनों सही है। एग्जांपल 2 में आइए, यहां देखिए पी में 2 एलिमेंट है 2 4, क्यू में 2 एलिमेंट है 2 और 4। तो यहां देख रहे हैं पी का 2 एलिमेंट क्यू के अंदर है, तो यहां पी क्यू का क्या है, सबसेट है। यहां देखिए लिखा हुआ है। अब आइए प्रॉपर सबसेट में, पी का क्यू में एलिमेंट है लेकिन क्यू में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसलिए पी क्यू का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, पी प्रॉपर क्रॉस कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू का प्रॉपर सबसेट नहीं है। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं यहां पे, m इज इक्वल टू 2 4 और n इज इक्वल टू दिया है 2 7 8 है ना। यहां देखिए अब हम ये जानना चाहते हैं m जो है n का सबसेट है या नहीं। तो खुद देखिए 2 इसमें है लेकिन 4 इसमें नहीं है। क्या हम जानना चाहते हैं, यम जो है n का सबसेट है या नहीं। तो देखिए यम का 2 एलिमेंट n में है लेकिन यम का 4 एलिमेंट n में नहीं है, तो यम n का सबसेट नहीं है। तो लिखेंगे ऐसे सबसेट कर दिया, ऐसे कट कर दीजिएगा। तो क्या पढ़ेंगे, यम नॉट सबसेट n। अब हम जानेंगे यम n का प्रॉपर सबसेट है या नहीं। तो खुद देखिए यम का 2 इसमें है और 4 इसमें नहीं है, तो यम n का प्रॉपर सबसेट भी नहीं है। तो लिखेंगे इस प्रॉपर सबसेट है, कट कर देंगे। तो क्या पढ़ेंगे, यम नॉट प्रॉपर सबसेट n। तो ये सीखा आपने क्या, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। एक आता है सुपर सेट। सुपर सेट देखिए ये क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। अब यहां देखिए ए बी का सबसेट है, पढ़ेंगे ए सबसेट बी। तो लिखेंगे बी, इसी को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया ना। देखिए ए सबसेट बी मतलब ए बी का क्या है, सबसेट है, तो उल्टा क्या बोलेंगे, बी ए का सुपर सेट है। ठीक समझिए, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। लिखते हैं बी सुपर सेट ए। एक बात और देखिए लिख रहा हूं, ए प्रॉपर सबसेट बी, लेकिन पढ़ेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी मतलब ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, बी ए का सुपर सेट है। इसको लिखते हैं इसे बी सुपर सेट ए। सुपर सेट का 2 सिंबल है, एक ये हो गया, ए भी सुपर सेट है और ए भी सुपर सेट। ठीक है, एक बार समझिए,
ए सबसेट बी, तो लिखेंगे बी सुपरसेट ए। फिर देखिए ए प्रॉपर सबसेट बी, तो लिखेंगे बी सुपरसेट ए। तो क्या सीखा आपने? सुपरसेट। अब इसी को हम समझते हैं वेन डायग्राम से। देखिए अभी हमने समझाया था यहां वेन डायग्राम। अब यहां देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए यहां क्या देख रहे हैं? यह रेक्टेंगल यू को बता रहा है ना, यह रेक्टेंगल यू को बता रहा है, और यह सर्कल सेट बी को बता रहा है ना, और यह सर्कल सेट ए को बता रहा है। तो खुद देखिए सेट ए का सर्कल सेट बी के अंदर है ना, तो बोलेंगे आप ए सबसेट बी बोल सकते हैं। मतलब ए वाला सर्कल बी वाले सर्कल के अंदर है, तो हम लिखेंगे ए सबसेट बी, यहां लिख दिया। दूसरी बात, ए का सर्कल बी वाले सर्कल के अंदर है और बी में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है। देखिए ये सब एक्स्ट्रा है। ए वाला सर्कल बी वाले सर्कल के अंदर है और बी में यह पार्ट एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा। तो बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। दोनों बातें सही हैं। इस वेन डायग्राम में दोनों बात सही हैं। ए बी का क्या है? ए प्रॉपर सबसेट बी, और दूसरी बात ए सबसेट बी। दोनों बातें सही हैं। एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑल सबसेट्स ऑफ 1 3 5। यह एक सेट है, कह रहा है इसका जितना सबसेट पॉसिबल है सब निकालिए। चलिए तो लिखेंगे ऑल द सबसेट ऑफ 1 3 5। इसका सब हमको सबसेट निकालना ना। तो कैसे निकालते हैं? पहले 5 लेते हैं, क्योंकि 5 क्या होता है? सबका सबसेट होता है। अब इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 3 5। पहले 1 लेंगे, पहले 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे। मैंने एक एक एलिमेंट लेना आपको। पहले हमेशा 5 लेते हैं, क्योंकि 5 जो है सबका सबसेट होता है। अब हम एक एक एलिमेंट लेंगे, 1 फिर 3 फिर 5। तो 1 फिर 3 फिर 5, एक एक ले लिया। फिर दो ले लीजिए, 1 3 फिर 3 5 और फिर 1 5। दो ले लिया। अब तीनों ले लीजिए, 1 3 5 1 3 5। ये बरो समझ लीजिए। हमको इसका पूरा सबसेट निकालना है, तो पहले 5 लेते हैं। 5 जो है सबका सबसेट होता है। फिर एक एक एलिमेंट 1 3 5 1 3 5। अब दो एलिमेंट 1 3 3 5 और 5 1। अब तीनों ले लेंगे 1 3 5। तो क्या देखा आपने? इस सेट का पूरा सबसेट निकाल लिया। इसी क्वेश्चन पूछता है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो इसलिए मैं एक फॉर्मूला को बता रहा हूं। फॉर्मूला n इक्वल टू em। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 2 अपने पास से और m पावर चढ़ा दीजिएगा। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ए में यहां m एलिमेंट है और हमको ए का टोटल सबसेट निकालना है, तो 2 अपने पास से लेते हैं और m पावर हो जाता है ना। इस पे एग्जांपल देख लीजिए। ए इक्वल टू 1 3 7 8 है ना। और क्वेश्चन फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्वेश्चन कह रहा है कि ए में यहां 4 एलिमेंट है, इसके टोटल कितने सबसेट होंगे। तो यहां पे आप इस तरह सबसेट मत निकालिएगा जैसे आप निकाला है,
यहां देखिए सॉल्यूशन, यहां देखो n कितना आएगा 1 2 3 4 4 होगा, 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या देगा 2 अपने पास से और ये 4 पावर हो जाएगा। तो 2 पे 4 कितना होता है 16 होता है, हो गया। तो टोटल सबसेट क्या होगा 16 होगा। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो देखिए पावर सेट क्या होता है, सेट ए दिया हुआ है तो ए के जितने सबसेट पॉसिबल हैं, ए के जितने सबसेट पॉसिबल हैं सबको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, उसका एक सेट बनाओ, उसी सेट को बोलते हैं पावर सेट। इसी डेफिनेशन को हम, ये क्या है पावर सेट का डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को आप सिंबल में भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं सिंबॉलिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं सिंबॉलिकल फॉर्म। जैसे देखिए पीए लिखा ना, पी मतलब क्या होता है पावर सेट ऑफ ए, ये सिंबल है। जैसे आप इसे लिखोगे पावर सेट ऑफ ए, वर्ड में लिख दिया, या इसी को ऐसे लिख दीजिए पीए लिख दीजिए। पीए मतलब पावर सेट ऑफ ए, या वर्ड में लिखिए पावर सेट ऑफ ए। तो यहां मैंने पीए लिखा, पीए ये डिफिनेशन सिंबॉलिकल फॉर्म है। पीए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सबसेट ए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सबसेट ए मतलब ए के जितने सबसेट होंगे वह सब एक्स के प्लेस पे आएंगे। एक्स सबसेट ए का मतलब हुआ कि ए के जितने भी सबसेट होंगे सब एक्स के प्लेस पे आएंगे, और एक्स के जितने वैल्यू हैं उन्हीं का कलेक्शन एक सेट बनेगा, उसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, मतलब पीए। एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल 1, ए इक्वल टू 2 3। ए में यहां 2 एलिमेंट है, कर आप फाइंड पीए, मतलब ए का पावर सेट निकालो। और नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट एन पीए, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो पहले हम लोग पीए निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए का सभी हम सबसेट निकाल लें। एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन, ए में 2 एलिमेंट हैं तो ए का हम सब सबसेट निकाल लें। तो क्या करेंगे, ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए निकाला जाए। तो पहले क्या होता है 5 होता है, हाँ। फिर क्या करते हैं एक एक एलिमेंट देते हैं, 2 लेंगे 3 लेंगे, तो 2 3। अब क्या लेंगे, दोनों लेंगे। क्या निकाल लिया हमने, ए का सभी सबसेट निकाल लिया। अब इसको हम एक सेट बना देंगे। शुरू में लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट और स्टार्टिंग और लास्ट में हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, ये एक सेट बन गया। इसी सेट बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, और नाम क्या देंगे पी ए, हो गया। अब देखिए यहां पे इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये कर रहे जा रहा हूं एन पी ए। तो पहले देखिए एन पी ए, तो एन पी ए निकालने का हमारे पास 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, एलिमेंट काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास यह है, यहां लिखते हैं और दूसरा तरीका आपके पास क्या है एन पी ए। तो 2 अपने पास ले लीजिए, ले लिया ना, 2 अपने पास ले लिया। और ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है ना, तो 2 ये 2 अपने पास लिए हैं, और ए में 2 एलिमेंट है, तो यह जो 2 एलिमेंट है वो पावर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, वही आंसर आ गया। ये तरीका है। जो फार्मूला सबसेट के लिए था वही फार्मूला एनपीए के लिए भी है, जो फार्मूला सबसेट के लिए था वही फार्मूला एनपीए के लिए भी है। एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन, बी में 3 एलिमेंट है तो क्या निकला फाइंड पी बी, पावर सेट ऑफ बी।
एंड एन पीवी, मतलब पीवी में कितने एलिमेंट हैं। तो पहले हम पीवी निकालेंगे। यहां बी में 3 एलिमेंट हैं, तो निकाला जाए। क्वेश्चन 2 का एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन है ना। तो यहां बी दिया गया क्या 104, मतलब बी में यहां 3 एलिमेंट हैं। तो पहले क्या करेंगे, बी का निकालेंगे सभी सबसेट, निकालिए। तो पहले तो हम 5 लेते हैं, फिर क्या लेंगे एक एक एलिमेंट, 1 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर 4 ले लिया, एक एक ले लिया, फिर 2 लेंगे, 1 0 0 4, फिर क्या लेंगे 1 4। हो गया। अब तीनों एक साथ ले लीजिए, तो क्या आएगा 1 0 4 ना, 1 0 4 हो गया। अब स्टार्टिंग में लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और आगे क्या लिखेंगे पीबी, पावर सेट ऑफ बी। ये भी हो गया। अब आपको चाहिए एन पीबी, ये चाहिए आपको, तो 2 अपने पास से लेते हैं। और देखिए इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 ना, तो 3 यहां पावर हो जाएगा। तो 2 पे 3 कितना होता है 8। काउंट भी कर सकते हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो काउंट करके निकालिए या तो इस फॉर्मूले से निकालिए। तो क्या सीखा आपने, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, किसी सेट का पावर सेट होता है। आपने ये सीखा कि किसी सेट का पावर सेट कैसे निकालते हैं। इंटरवल, लेट ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब ए और बी 2 रियल नंबर है। एंड ए लेस देन बी, ए बी से क्या है छोटा है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है ओपन इंटरवल। अब देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, ए बी, इसको हमेशा लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। इसे पढ़ेंगे ओपन इंटरवल ए बी। इसमें होता क्या है, अभी ऊपर हमने कहा कि ए और बी क्या है 2 रियल नंबर है, और ए बी से क्या है छोटा है। तो इस इंटरवल में ए भी आएगा बी भी आएगा, और इसके बीच में मतलब ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर होंगे वह सभी आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखा है 2 3, ठीक है ना। तो 2 और 3 क्या दोनों रियल नंबर है। इसे पढ़ेंगे ओपन इंटरवल 2 3। इस इंटरवल में 2 भी आएगा 3 भी आएगा, और 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में जितने रियल नंबर हैं सभी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2.1, हम क्या ले रहे हैं 2 और 3 के बीच में रियल नंबर 2.1 ले लिया, 2.2 ले लिया, 2.3 ले लिया, 2.4 ले लिया, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये कहां तक जाएगा 2.999, ये डैश होता जा रहा है, देख रहे हैं। मतलब इसमें 2 नहीं आएगा, तो 2 से बड़ा ले लिए हैं, और यहां 3 नहीं लिए हैं, 3 से जस्ट पहले ले रहे हैं, तो यहां देखिए डैश दे दिए हैं। मतलब 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। देखिए हमने देखिए हमने 2.999 ले लिया, और भी ले सकते हैं, कम अधिक ले रहे हैं। 2.9 बढ़ा दीजिए, फिर 49 कर दीजिए, फिर 9 बढ़ाइए, 59 कर दिया, फिर 9 बढ़ाइए, 69 कर दिया, बढ़ता जा रहा ना। मतलब कि ये बढ़ता जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 से पहले ही रहना है। तो इसे पढ़ते हैं ओपन इंटरवल 2 इसमें पढ़ते हैं ओपन इंटरवल 2 3। तो इसमें 2 नहीं आएगा 3 नहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में जितने रियल नंबर होंगे वो सभी आएंगे, है ना। तो
ये तो रहा आपका ओपन इंटरवल। इसको हम सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखते हैं, यहां देखिए, यहां लिखा है ए बी, इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, एक्स सच दैट, यहां मैं लिख रहा हूं नीचे क्लियर हो जाए, यहां देखिए ए बी है ना, इसे पढ़ेंगे ओपन इंटरवल ए बी पढ़ेंगे ना, इसको लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड ए लेस एक्स लेस बी, और यहां बनाएंगे करली ब्रैकेट। तो इसको पढ़ते हैं इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। ऐसे पढ़ते हैं सेट बिल्डर मेथड। क्या पढ़ेंगे, सेट बिल्डर मेथड। देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं ना, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि सेट बिल्डर मेथड कैसे लिखते हैं। यहां देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड ए लेस एक्स लेस बी, मतलब ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वह सभी रियल नंबर इस सेट में आएंगे। तो क्वेश्चन में इंटरवल दिया जाएगा तो कहेगा लिखो सेट बिल्डर मेथड में, तो ये लिखिएगा। क्वेश्चन में सेट बिल्डर मेथड देगा तो लिखिएगा ओपन इंटरवल में। तो एग्जांपल देखिए हमने 2 3 लिया था ना, तो क्या ओपन इंटरवल है, इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर मेथड में। देखो लिख रहा हूं 2 3 हो गया, इसी को लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 2 लेस एक्स लेस 3, और शुरू में बनाओ करली ब्रैकेट और लास्ट में करली ब्रैकेट। तो ये रहा आपका ओपन इंटरवल, ये आपका है ओपन इंटरवल, और ये क्या आपका सेट बिल्डर मेथड। देखिए फिर समझिए 2 3, इसे पढ़ेंगे ओपन इंटरवल 2 3। यहां देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 2 लेस एक्स लेस 3, मतलब 2 और 3 के बीच में देखिए एक्स क्या है 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में जितने रियल नंबर आएंगे सभी रियल नंबर इस सेट में आएंगे। तो क्वेश्चन में ये इंटरवल देगा तो लिखिएगा सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड देगा तो लिखिएगा इंटरवल। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, हाँ जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे करके, आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यह आपका ओपन इंटरवल है और यह आपका सेट बिल्डर मेथड है। अब इसको हम ग्राफ में बताते हैं। देखिए ये आपका, इसे पढ़ते हैं नंबर लाइन, इसका 2 नाम है, नंबर लाइन और एक और नाम है क्या, और रियल लाइन हो गया, 2 नाम है, इसका नाम है नंबर लाइन और रियल लाइन। यहां क्या होता है, इंफिनिटी होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, यहां लिखोगे प्लस इंफिनिटी, यहां लिखोगे माइनस इंफिनिटी, नहीं लिखो तभी कार्य चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख भी सकते हो, यहां लिखो इंफिनिटी और यहां लिखो माइनस, लिख भी सकते हो, ये दोनों लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। अब यहां देखिए ये आपका ए बी है ना, इस ए बी का बनाना है ग्राफ, मतलब इसको आपको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो क्या करोगे, देखो यहां पे एक सर्कल बनाओ, यहां पे एक सर्कल बनाओ। सर्कल देखिए ऐसे बना के ऐसे बनाएंगे, काला करेंगे, दोनों में अंतर समझिए। तो ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है आपको, ऐसे मत बना दीजिएगा, आपको हमेशा सर्कल ऐसे बनाना है। तो यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी, और बीच वाले पार्ट को ब्लैक कर दीजिएगा, तो अच्छा गाढ़ा कर दीजिए, थोड़ा सा क्या करेंगे आप, गाढ़ा कर देंगे। इसको आपने दिखा दिया है ना, तो इस ओपन इंटरवल को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अभी देखिए ये ओपन इंटरवल है, इसको दिखाते हैं नंबर लाइन पर 2 3 को, बनाइए, एक हमने बना दिया, दिस इज द नंबर लाइन, हो गया। अब यहां देखिए एक सर्कल बनाएंगे, यहां सर्कल बनाएंगे, यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 3, और बीच वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, डार्क कर देंगे।
है ना। तो ये आपका इस ओपन इंटरवल 2 3 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ, नंबर लाइन पर। हो गया। तो आपने क्या सीखा, ओपन इंटरवल। टॉपिक क्या आपका, इंटरवल। इंटरवल में पहला पार्ट क्या है, ओपन इंटरवल। आपको 3 इंटरवल पढ़ना है। फर्स्ट क्या पढ़ाया आपने, ओपन इंटरवल। सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं, सेकंड आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। देखिए क्या होता है, इसमें बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे बनाएंगे। इसमें क्या खासियत है, इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, और बीच के जितने रियल नंबर होंगे सभी होंगे। इसे पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल ए बी। इसी को लिख सकते हैं सेट बिल्डर मेथड में, ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड ए लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू बी, ऐसे लिखना। स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, है ना। ये रहा आपका। अब इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं आप। देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, बना दिए ग्राफ, है ना। तो यहां है प्लस इंफिनिटी और यहां पे माइनस इंफिनिटी। अब देखिए ए बी है ना, इसे पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहां पे एक सर्कल बनाइए, इसको ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है। यहां ए हो जाएगा, यहां बनाइए, इसको ब्लैक कर दीजिएगा, बी हो जाएगा, और बीच का डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ए देखो यहां ए भी लेना है, बी भी लेना है और बीच का भी लेना है। तो ए और बी यहां क्या इंक्लूडेड है, इसलिए डार्क कर दिया गया है। इस वाले पार्ट में ए और बी क्या एक्सक्लूडेड है, इसलिए डार्क नहीं किया गया है। तो इंक्लूडेड में ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है ना। एक्सक्लूडेड में ऐसे बनाना है, इंक्लूडेड में ऐसे बनाना है। तो यहाँ ए और बी इंक्लूडेड है, यहाँ ए और बी क्या है, इंक्लूडेड है, इसलिए हमने डार्क सर्कल बनाया है। ये भी हो गया। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं 2 3, वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 2 3 ले रहा हूं, चलिए ना। इसे पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 2 3। अब इसको लिखेंगे हम सेट बिल्डर मेथड में। लिखिए तो x सच दैट x बिलोंग टू r एंड 2 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 3। स्टार्टिंग में बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट। मतलब क्या, देखिए x सच दैट x बिलोंग टू r, x सच दैट x बिलोंग टू r एंड 2 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 3। यहां देखिए 2 भी है और 3 भी है और बीच के सभी रियल नंबर है। यहां देखिए 2 से लेकर और 3 तक जितने भी रियल नंबर आएंगे वह सभी रियल नंबर इस सेट में हैं। तो 2 भी है और 3 भी है और उसके बीच के भी हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए 2 है, 2.1 है, 2.2 है एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, डैश कर दीजिए। तो इसमें 2 भी है, 3 भी है और बीच के सभी रियल नंबर। कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर। आप पढ़े होंगे रियल नंबर में कि 2 रियल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। तो ये आपने सीखा क्या, क्लोज इंटरवल। तो ये पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 2 3 और इसी का ये कहाँ है, क्या ये सेट बिल्डर मेथड है। अब इस इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ये हो गया, दिस इज द नंबर लाइन। अब यहां बनाएंगे ब्लैक, डार्क कर दीजिए, यहां बना दिया, यहां लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे 3। अब बीच में क्या करेंगे, हम डार्क कर देंगे, बीच में हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। कर दिया ना। तो यह आपका ओपन इंटरवल है, ये सेट बिल्डर मेथड है, और ये है, सॉरी ये है, इसे पढ़ेंगे
क्लोज इंटरवल 2 3, और इसी का ये क्या है, सेट बिल्डर मेथड है, और ये क्या है, यह क्लोज इंटरवल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है। थर्ड देखिए क्या है, हाफ क्लोज इंटरवल और हाफ ओपन इंटरवल। तो हमने बताया था शुरू में इंटरवल आपको 3 तरह का पढ़ना था। पहले क्या पढ़ा था आपने, फर्स्ट टाइप ओपन इंटरवल, सेकंड क्या पढ़ा था आपने, क्लोज इंटरवल, और थर्ड क्या पढ़ रहे हैं, हाफ क्लोज इंटरवल। इसी का दूसरा नाम है हाफ ओपन इंटरवल। दोनों में से कोई एक नाम बोल सकते हैं। यहां देखिए, यहां देख रहे हैं, ए के पास में लगा है स्क्वायर ब्रैकेट और बी के पास में लगा है स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका 2 नाम है, पहले बोलेंगे हाफ क्लोज इंटरवल और दूसरा नाम क्या होगा, हाफ ओपन इंटरवल। वैसे इसका भी सेम नाम है, सेम नाम वहां पे। इसमें खासियत क्या है, ए इंक्लूडेड है, बी एक्सक्लूडेड है और बीच के सभी रियल नंबर है। यहाँ क्या है, ए एक्सक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड है और बीच के सभी रियल नंबर है। ये दोनों को लिख सकते हैं सेट बिल्डर मेथड में। लिखा जाए, इसको आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, है ना, एंड ए लेस एक्स लेस बी। यहां ध्यान दीजिएगा, ए के पास लगा है स्क्वायर ब्रैकेट तो डबल। यहां देखिए, हम देखिए यहां पे इसको हम बोलते हैं डबल, है ना। इस देखो यहां लेस इक्वल, जिसे यहां बोलते हो यहां पे लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो इसको डबल बोल सकते हैं आप, है ना। और जब केवल ऐसे लगाएंगे, देखिए ऐसे लगाइए, ऐसे, ये सिंगल आपका है ना। ये दोनों सिंगल है और ये दोनों डबल है, ये भी डबल ये भी डबल, ये सिंगल ये सिंगल। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ए के पास लगा स्क्वायर ब्रैकेट तो ए के पास आप डबल लगाइएगा, बी के पास ओपन है ना, मतलब स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ सिंगल लगाइएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ए इंक्लूडेड है तो डबल लगा रहे हैं, बी एक्सक्लूडेड है तो सिंगल लगा रहे हैं। सही है। तो x सच दैट x बिलोंग टू r एंड a लेस इक्वल टू x लेस b, और यहां बनाएंगे ओपन इंटरवल, यहां बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। तो इसे पढ़ेंगे हाफ क्लोज इंटरवल, दूसरा तरीका हाफ ओपन इंटरवल, और इसी का ये क्या है, सेट बिल्डर मेथड है। यहां पढ़ेंगे क्या, वही सेम नाम, हाफ क्लोज इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल। अब इसका लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड। तो लिखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड, अब यहां ध्यान दीजिए, एक पास स्मॉल ब्रैकेट है तो सिंगल आएगा, लेस एक्स आएगा। अब बी के पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो डबल आ जाएगा, और स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। यहां पे जो हम एंड लिख रहे हैं, आप चाहो तो कामा भी दे सकते हैं, लिखेंगे एक्स बिलोंग टू आर कामा ए, यहां बस कामा दे सकते हैं, एंड के पास एंड लिख भी सकते हैं और कामा भी दे सकते हैं, दोनों सही आपका है ना। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पहला लिखा आपने 2 और 3, यहां कर दिया ना। ठीक है, आपका हाफ क्लोज इंटरवल, तो इसमें क्या है, 2 इंक्लूडेड है, 3 एक्सक्लूडेड है और बीच के सभी रियल नंबर यहां लिया गया है। अब इसको लिखेंगे हम सेट बिल्डर मेथड में। किसे लिखेंगे, सेट बिल्डर मेथड में। लिखिए एक्स बिलोंग टू आर, यहां नीचे लिखते हैं ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, यहां कमा दे दिया। देखिए एंड लिख रहा है 2 लेस इक्वल टू एक्स लेस, यहाँ सिंगल है ना, सिंगल लगाइए, सिंगल 3 हो जाएगा, और ये स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट हो गया। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर 2 लेस इक्वल टू एक्स, अब 2 के पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो डबल लगा दिया, 2 लेस इक्वल टू एक्स, और 3 के पास क्या है, छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है तो सिंगल लगा दिया। तो पढ़ेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर 2 लेस इक्वल टू एक्स लेस 3।
मतलब इसमें 2 इंक्लूडेड है और 3 एक्सक्लूडेड है, और बीच के 2 और 3 के बीच में जितने रियल नंबर है सभी लिया गया है। चलिए, ये तो रहा आपका और नंबर 2, इसको इसी को उलट दिया जाए 2 3, यहां लगाई स्क्वायर ब्रैकेट और यहां ओपन हो गया। इसमें क्या खासियत है, इसमें देखिए 2 क्या है, एक्सक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड है। अब इसको लिखेंगे किसमें, सेट बिल्डर मेथड लिखा जाए। यहां स्टार्टिंग में लगा दिए कर्ली ब्रैकेट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कामा। अब 2 के पास क्या लगाएंगे, सिंगल ना, तो 2 लेस एक्स और 3 बार डबल लगा दीजिएगा 3। इसमें क्या है, 2 एक्सक्लूडेड और 3 इंक्लूडेड, और 2 और 3 में जितने रियल नंबर है सभी यहां पे आएंगे। चलिए, तो आपने सीखा क्या, इंटरवल और सेट बिल्डर मेथड। अब हम क्या करते हैं, यहां भी इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। चलिए, एग्जाम्पल 1 है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए। तो एग्जाम्पल 1 यह है ना आपका 2 3, इस 2 3 को हम दिखाएंगे कहां पे, नंबर लाइन पे। एग्जाम्पल 1 को देखिए, नंबर 1 लिख दिया हूं, है ना, दिखाइए, दिखा दिया, दिस इज द नंबर लाइन। अब यहां देखिए, एक यहां पे बना दिया, एक यहां बना दिया, तो यहां 2 लिखा है और यहां पे 3 लिख दिया है, लिख दिया ना, 1 है 2 3 ना, तो 2 क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसको डार्क कर दीजिए। 3 क्या है, एक्सक्लूडेड है, तो 3 ऐसे ही रहेगा। अब बीच में क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, दिखा दिया आपने। नंबर 2, अब इस एग्जाम्पल 2 को हम दिखाएंगे कहां पे, नंबर लाइन पर। 2 3 बनाइए, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, हो गया। अब यहां पे बनाएंगे सर्कल, यहां बनाएंगे सर्कल, ये आपका 2 है और यहां आपका 3 है। अब यहां देखिए 2 क्या है, एक्सक्लूडेड है, तो ऐसे ही रहेगा, और 3 क्या इंक्लूडेड है, तो ये क्या होगा, डार्क हो जाएगा, डार्क हो गया। और बीच में क्या करेंगे आप, ब्लैक कर देंगे, डार्क कर दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, डार्क हम कर देंगे। तो आपने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया कहां पे, नंबर लाइन पर।